भारत खंडे 9 में आपका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब कैसे हैं? हमें लगता है बहुत अच्छे होंगे। महादेव कृपा आप पर बनी है। आपका भाग्य या आपकी नियत क्या दूसरे ग्रहों से, मतलब ग्रह नक्षत्र तारों से चलती है? और हमारे यहाँ तो खगोलीय घटना का बड़ा महत्व है। लोग जो है अपने ग्रह नक्षत्र तारों के हिसाब से अपनी कुंडली बनाते हैं और ग्रह नक्षत्र तारों के हिसाब से ही उनको प्रतिफल मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो क्या ये सही है? लेकिन मैं आपको ग्रह नक्षत्र तारों से भी आगे ले जाना चाहता हूं। ये जो कुंडली है इससे भी ऊपर ले जाना चाहता हूं। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई कुंडली के बाद कौन सी कुंडली बनेगी। तो मैं बता रहा हूं कि कुंडली के बाद कौन सी कुंडली बनेगी। आपका भाग्य ग्रह नक्षत्रों के पार है। आपकी नियत वहां से निर्धारित होती है। आप जो यहां कर रहे हैं ना, उसकी लगाम कहीं और दूर सुदूर ग्रह नक्षत्र तारों में है। ये नहीं, सौरमंडल के ग्रह नक्षत्र तारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए, कई जन्म कई ग्रहों में जीवन है। न जाने कितने ग्रहों पे जीवन है। अब आप पूछेंगे कि कैसे आपको पता चला कि ये कई ग्रहों पे जीवन है। विज्ञान ये नहीं अभी जान पाया है कि कई ग्रहों पे जीवन है। तो आपको कैसे पता चला? तो इसके लिए मैं योग वशिष्ठ ग्रंथ की चर्चा करूंगा यहाँ पे। योग वशिष्ठ ग्रंथ 29,000 श्लोकों का है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको जो है बोला है और भगवान राम को उपदेश जो दिया गया वही उपदेश का संकलन है। ये वाल्मीकि ने इसको जो है, ऋषि वाल्मीकि ने इसको संग्रहित किया, इकट्ठा किया, लिखा। उसकी घटना कुछ इस तरीके से है कि एक बार भगवान राम को विषाद उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राजा दशरथ बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ से मिलते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि राम को मेरे सामने पेश किया जाए। तो राम उनके सामने आते हैं और उनको जो उपदेश देते हैं उनका वैराग्य दूर करने के लिए, वही योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ कहलाया। योग वशिष्ठ में राजा पद्म और लीला की कहानी है। तो राजा पद्म और लीला की कहानी मैं शार्ट में बता दूं, कहानी नहीं बताऊंगा पूरी, बड़ा लंबा हो जाएगा। उसमें राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है। रानी बहुत प्रेम करती है राजा पद्म से, और वो मृत्यु के बाद माँ सरस्वती को बुलाती हैं, आराधना करती हैं। तो माँ सरस्वती प्रकट होती हैं। माँ सरस्वती उनको अन्यान्य लोकों पे ले जाती हैं कि राजा पद्म कई ग्रहों पे हैं, एक ग्रह पे नहीं है, न जाने कितने ग्रहों पे हैं। कहीं पे वो बालक हैं तो कहीं बुजुर्ग हैं, कहीं राजा हैं तो कहीं मेहनत कश करने वाला व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं। और उसी जगह पे लीला भी देखते हैं कि मेरे कई प्रतिरूप दूसरे ग्रहों पे, अन्यान्य ग्रहों पे, मतलब तमाम ग्रहों पे हैं। तो रानी स्वयं का प्रतिरूप भी देखते हैं और राजा पद्म का भी प्रतिरूप देखती हैं। खैर, लोगों की यात्रा के बाद जो है वापस आ जाती हैं रानी। तो रानी के वापस आने के बाद सरस्वती कहती हैं कि सब मिथ्या है, पूरा जगत मिथ्या है, तुम्हारे मन का भ्रम है, ये आत्मा का स्वप्न है। जो अन्यान्य लोकों पे, तमाम लोकों पे आप अभी राजा पद्म की उपस्थिति बनी रही और आप अन्यान्य लोकों पे जीवन जी रही हैं, तो सब आत्मा का भ्रम है। ये आत्मा का स्वप्न इसको कहा जाएगा, और स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए, जब आप कोई विचार अपने मन में लाते हैं तो विचार, जो भी मन में विचार आपके आए, कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर 12 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर 64,000 विचार आते हैं। और 64,000 विचारों में पॉजिटिव विचार बहुत कम होते हैं और नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो 64,000 विचार आते हैं ना, इन विचारों में इतने नेगेटिव विचार होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कितने नेगेटिव विचार हैं। कभी जब आप विचार करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो क्या आप जानते हैं कि वो विचार जो आपके मन में आया वो यूं ही नहीं आया, एकाएक नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए आया कि किसी दूसरे ग्रह पे आपका एक्सीडेंट हो रहा है। जब आप सोचते हैं कि मैं बड़ा बीमार हो जाऊंगा, तो ये विचार ऐसे ही नहीं आया, किसी दूसरे ग्रह पे आप बीमार हो जा रहे हैं। जब आपके मन में आता है ना, आप यहाँ मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, तो आपकी दरिद्रता, गरीबी के साथ साथ जब आपके मन में विचार आवे कि मैं राजा बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं कि विचार ऐसे ही आ गया। आप किसी दूसरे ग्रह पे राजा हैं, राज्य कर रहे हैं। आपका प्रतिरूप जो है दूसरे ग्रहों पे दूसरे रूपों में मौजूद है और अन्य रूपों में वो तमाम तरीके से जीवन यापन कर रहा है। देखिए, जो विचार आपके होते हैं, ब्रह्मांड जो है एक ही सूत्र में बंधा है। ब्रह्मांड का जो धागा है ना, वो अलग अलग नहीं है। जो
देखिए वाइब्रेशन, जैसे यहाँ कोई चीज़ आप करेंगे तो उसका वाइब्रेशन ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक होगा, न जाने कहाँ तक जाएगा वो, उसकी कोई सीमा नहीं है। स्पंदन जिसको कहा जाता है, जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है। तो जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, अगर यूनिवर्स में तो कोई भी विचार आपके मन में तब तक नहीं आएगा जब तक कि यूनिवर्स में विचार होगा नहीं। अगर वो विचार आ रहा है आपके मन में, मस्तिष्क में, तो इसका मतलब यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में विचार पहले से व्याप्त है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी विचार तब तक आपके मन मस्तिष्क में नहीं आ सकता जब तक वो विचार ब्रह्मांड में ना हो, यूनिवर्स में ना हो। तो इस तरीके से जो विचार आपके मन में आते हैं वो मात्र कल्पना नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति अगर बैठा है और उसको खाने के लिए लाले पड़े हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, वो कह रहा है कि एक दिन मैं राजा बनूंगा, वो स्वप्न देख रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ, तो राजा वास्तव में है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपके विचार हैं, जिस तरीके के विचार आपके मन में आएगा, वो विचार जो आते हैं वो दूसरे ग्रहों के द्वारा भेजे जाते हैं, जहाँ पे आपका प्रतिरूप काम कर रहा है। तो आपके अब भाग्य तो निर्धारित हो गया ना। भाग्य की बात मैं अगर करूँ जो है, तो भाग्य दूसरे ग्रहों से निर्धारित हो रहा है ना। आपके सारे विचार दूसरे ग्रहों से आ रहे हैं, चूँकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप जो है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आनुवंशिक तौर पे माता पिता से जो आप जीन के द्वारा जो आपके अंदर विचार आते हैं, कदम तक जब आप बड़े होते हैं तो बुद्ध विवेक का जो भी विकास होता है, शारीरिक विकास जो भी होता है, वो आपका भाग्य ही तो है। आपको तो नहीं पता होता कि आपके माता पिता, मतलब किस गर्भ में हम जन्म लेंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, तो भाग्य ही तो है। तो ये जो भाग्य का निर्धारण है ना, ये मल्टीवर्स से होता है, समानांतर ग्रहों से होता है। समानांतर जीवन प्रणाली जहाँ जहाँ जैसे जैसे है, उससे जो है आपका भाग्य निर्धारित होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मल्टीवर्स में, मतलब समानांतर ग्रहों पे जो जीवन आपका है, जो आपका प्रतिरूप है, उसको आप आकर्षित करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जैसे किसी जगह पे कोई आपका प्रतिरूप राजा है, तो इस जन्म में भी आप राजा बन सकते हैं, यहाँ पर भी। वहाँ से सिर्फ आपको वाइब्रेशन लेना है। मैंने बताया ना कि ब्रह्मांड का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। तो जब आप उस तरीके की एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपका भाग्य जो है वहाँ से निर्धारित हो जाता है और आप जो है राजा बन जाते हैं। तो इसलिए कर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है कि आपके विचार, यूनिवर्स में हजारों विचार हैं, लाखों विचार हैं, करोड़ों विचार हैं, अरबों की संख्या में विचार हैं। उन विचारों को ग्रहण करना, और मज़े की बात यह है कि आप लाखों ग्रहों पे हैं, आपका प्रतिरूप, तो लाखों ग्रहों पे प्रतिरूप जो है वो अलग अलग तरीके से जीवन जी रहा है। तो जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, जो जीवन आप अट्रैक्ट करेंगे, उसी ग्रह से आपको सूचना मिलनी हो जाएगी, आपका भाग्य निर्धारित हो जाएगा। तो आपको अपना भाग्य अगर बनाना है तो दूसरे ग्रह के जिस जगह पे आप रह रहे हैं प्रतिरूप के रूप में, वहाँ से वो विद्या, वो कला आपको सीखनी होगी, जिसके द्वारा आप अपने विचारों को मजबूत कर लें। मजबूत करने के बाद आप पूरी तरह से राजा बन जाएं। हर व्यक्ति के अंदर राजा बनने की क्षमता है। अब आप पूछोगे जब सब राजा ही बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगी? राजा का अर्थ हुआ विचारों से मजबूत, राजा का अर्थ हुआ आपका चरित्र ऊंचा हो, राजा का अर्थ ये हुआ कि आपका जीवन उच्च कोटि का हो, राजा का अर्थ ये हुआ कि स्वयं को संचालित करने की क्षमता हासिल करना। कहते हैं उससे बड़ा दीन और दुर्बल कोई नहीं जिसका अपने ही ऊपर नियंत्रण ना हो, और जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं वो दूसरों का नियंत्रण क्या करेगा। तो अर्थ ये है कि जो अपने ऊपर नियंत्रण करने की कला सीख जाए वो राजा है। और जब आप अपने ऊपर नियंत्रण की कला सीख जाएंगे तो सारी दुनिया आपके नियंत्रण में रहेगी, सारा ब्रह्मांड आपके नियंत्रण में रहेगा, सारा जगत आपके नियंत्रण में रहेगा, और नियंत्रण की कला आपने सीख ली है। तो राजा बनने का अर्थ ये है। तो विचारों को मजबूत करके आप राजा बन सकते हैं, और राजा बनने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको ना मिले। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको ना मिले। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बात बताती थी कि समानांतर ब्रह्मांड है। अब विज्ञान जाकर के इस बात को, इस पर मुहर लगा रहा है कि समानांतर ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स है। विज्ञान तो पहले मजाक उड़ाता था ना, जब हमारे धर्मग्रंथ कहते थे कि मल्टीवर्स है, समानांतर ब्रह्मांड है। योग वशिष्ठ में जब इस बात को कहा गया कि हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं, और न जाने कितने ब्रह्मा हैं, इस ब्रह्मांड में हमारे जो ब्रह्मा हैं दूसरे ब्रह्मांड के हालचाल को नहीं जानते। योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया। भगवान राम को उपदेश देते हुए वशिष्ठ ने यह बात बताई। तो उस समय इसका माखौल उड़ाया गया कि पौराणिक ग्रंथों में जो बातें बताई जाती हैं वो सब सही नहीं होती, अलग अलग ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं। तो बताया यह गया कि हजारों ब्रह्मा है, लाखों ब्रह्मा है।
चूंकि ये सृष्टि अनंत है, हर अनंत हर कथा, हर कथा हर अनंत, हर अनंत हर कथा अनंता, मतलब ये अनंत है, इसका पारावार नहीं है। तो लाखों ब्रह्मांड हैं और लाखों ब्रह्मा हैं, और हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा अलग अलग दायित्व के साथ जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य कर रहे हैं, उस मूल चेतना से, मूल स्वरूप से। और एक बात मैं बताऊं आपको, आप जब जाएं किसी समंदर के किनारे और वहां पड़ी हुई बालू को आप मुट्ठी में उठा लें, तो जितनी मुट्ठी में उठाएंगे ना, उसमें सब गिरा दीजिए, उसमें से एक दाना आप ले लीजिए, बालू का एक टुकड़ा ले लीजिए। हमारा धर्मग्रंथ ये कहता है कि उस एक टुकड़े में ही अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब आज की डेट में अगर ये बात मैं बोलूँ तो विज्ञान इसको कैसे समझेगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, हमारे मनीषियों ने बात बताई कि उस एक टुकड़े में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, बालू की एक रेत के एक टुकड़े में। तो आप बोलिए या समझिए इस बात को कि पूरे बालू को आप देख लीजिए, ढेर जितना लगा हुआ है, उसमें कितने ब्रह्मांड समाये होंगे, और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग अलग हैं। फिर मैंने कहा, तो आप जो है देखिए, किसी भी स्थिति में अगर आप सोचते हैं कि मेरा प्रतिरूप दूसरे जगत में काम कर रहा है, दूसरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है, तो आप राजा हैं। फिर मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको स्वप्न जो दिखाई पड़े वो राजा का दिखाई पड़ना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, टेलीफोन करते हैं, मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मुझसे काउंसलिंग करवाते हैं, तो उनको ही मैं बताता हूँ कि आप राजा हो, आप केवल प्रजा बनने का नाटक किए हो। आप दुख, गरीबी, भुखमरी, मुफलसी, ये शब्द मत प्रयोग कीजिए। आप कहते हो कि मेरा दिमाग नहीं काम करता है, आप कहते हो कि मैं चैतन्य नहीं हूँ, आप कहते हो कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कल्पना आपकी मजबूत करती है आपके विचारों को, और वो विचार यूनिवर्स से आने लगते हैं। कहाँ पे? जहाँ आपका प्रतिरूप है। जिस भी ग्रह पे आपका प्रतिरूप गरीबी का जीवन जी रहा होगा, वहाँ से जो है आपको वाइब्रेशन आने लगेगा। और जब आप कहते हो कि मैं राजा हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं सारे कर्तव्यों को करूँगा, मैं जीवन को उच्च कोट का बनाऊँगा, तो जिस ग्रह पे आपका प्रतिरूप उच्च कोट का जीवन जी रहा है, वहाँ से वाइब्रेशन आने लगेगा। काल आपको करनी है और वाइब्रेशन वहाँ से आएगा। जब हम कहते हैं लोगों से कि आप अपना विचार मजबूत कीजिए और विचारों को घनीभूत कीजिए, और जैसा आप विचार करेंगे उसी हिसाब से आपका जीवन चलने लगेगा, तो लोग कहते हैं कि भाई विचारों से ही जीवन थोड़ी नहीं चलता है, उसका कोई कारण भी होना चाहिए कि विचार कैसे आपके जीवन को मजबूत कर देंगे। तो मैंने कहा ना कि आपका प्रतिरूप मजबूती के साथ जहाँ जीवन जी रहा है, वही विचार आपके अंदर आ जाएंगे, वही वाइब्रेशन होने लगेगा आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, विवेक के अंदर, सब कहीं अंतः चेतना काम करने लगेगी और आप वही हो जाओगे। बहुत आसान सी बात है। तो अभी मैं आप लोगों से बताऊं तो आप 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। एक, मल्टीवर्स है, समानांतर ब्रह्मांड है। 2, समानांतर ब्रह्मांड में आपका प्रतिरूप न जाने कितने ब्रह्मांडों में है, जिसकी संख्या नहीं है, जिसको अनगिनत कह सकते हैं। और अलग अलग ब्रह्मांडों में आपका प्रतिरूप अलग अलग तरह का जीवन जी रहा है। अगर इस ब्रह्मांड में आप बैठ करके चाय पी रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में कहीं बैठ करके आप भोजन कर रहे हों। तो जिस तरीके का आकर्षण आप पैदा करेंगे अपने अंदर, जो विचार आपके अंदर पैदा करेंगे, तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, वही विचार उस ब्रह्मांड से आना शुरू हो जाएगा जहाँ आपका प्रतिरूप है। वो आप ही हो, आपके प्रतिरूप का मतलब आप ही हो, आप फैले हुए हो, न जाने कितने ग्रहों पर हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको केवल कॉल करनी है। जैसे आपसे मोबाइल से बात करना होता है किसी को, तो आप नंबर मिलाते हो और नंबर मिलाने के बाद मतलब बातचीत होने लगती है। ठीक उसी तरीके से आपके विचारों के द्वारा बात हो जाएगी। और अगर विचारों के द्वारा बात नहीं हो पा रही, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं और तरीका बताऊंगा कि आप अपने प्रतिरूप से किस तरीके से बात कर सकते हैं, जो दूसरे ग्रह पर आपका प्रतिरूप है उससे कैसे बात कर सकते हैं। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी विधि ना हो, जिसका विधान ना हो, उसको समझने की ज़रूरत है। तो कोई अगर व्यक्ति कह रहा है कि मैं मुफलिसी का जीवन जी रहा हूं, तो आज से, अभी से, इसी समय से मुफलिसी का जीवन जीना बंद कर दे, अपने विचारों को मजबूत कर ले और अपने मन में तय कर ले कि मैं राजा बन गया हूं, राजा हूं, उच्च कोट का जीवन जीऊंगा, पवित्रता का जीवन जीऊंगा, साधारण इंसान नहीं हूँ, साधारण आदमी नहीं हूँ। और जिस दिन वो तय कर लेगा कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ,
उस दिन उसका जीवन उच्च हो जाएगा, उच्च कोट का। धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको उपलब्ध ना हो, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते हो। और अगर आपको लेना है तो किसी दूसरे से मत मांगो। यूनिवर्स में व्याप्त, ब्रह्मांड में व्याप्त, अन्य ग्रहों पर व्याप्त आपका प्रतिरूप आपको देगा। आप अपने प्रतिरूप से मांगो, मतलब स्वयं से मांगो। तो कहते नहीं कि स्वयं से मांगो सब कुछ मिलेगा। आप मांगो तो महादेव ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपको खुद से ही मांगने से मिल जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप मल्टीवर्स में हैं और समांतर ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति दर्ज है। आपका प्रतिरूप अन्य ग्रहों पर अलग अलग रूपों में काम कर रहा है, जीवन जी रहा है। इस जगत में जिस स्थिति में आप हैं उसको अगर मजबूत करना है तो उस जगत के ब्रह्मांड, जिस जगत में आपका प्रतिरूप है, वहाँ से आप यूनिवर्स से वहाँ से वाइब्रेशन लीजिए और वाइब्रेशन लेकर के उच्च कोट का जीवन जीने का प्रयास कीजिए। इसी में आपकी भलाई है। शायद बात पूरी हो गई हो। कोई बात अगर बची हो तो आप बताएं या कमेंट बॉक्स में लिखें। जो है हमने बता दिया कि ब्रह्मांड का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, वाइब्रेशन वहीं से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। तो आप आत्मा का स्वप्न देख रहे हैं, जगत मिथ्या है। बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, भाग्य एक वैज्ञानिक अवधारणा है। इसको विज्ञान अगर समझ पाए तो समझ जाए, लेकिन ये सही माना जाए तो भाग्य जो है वैज्ञानिक अवधारणा है। अब बात को मैं ख़त्म करूँगा। आपका प्रतिरूप निर्धारित करता है कि आप कैसे जीवन जिएंगे, और आपका मस्तिष्क स्वयं एक ब्रह्मांड है। बात करीब करीब पूरी हो गई है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप रखें, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हर हर महादेव लिख दें। महादेव कृपा आप सभी को प्राप्त हो। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।